और अब हम इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी जैसा कि नाम से ही समझ में आना चाहिए, कुछ आ जाता है हमें। हम फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, फंक्शन की एक ग्राफ की कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंटिन्यूटी होती है तो डिसकंटिन्यूटी भी होती है, और फंक्शन पढ़ने के बाद, लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी पढ़ा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पे प्रॉब्लम्स आती है, कंटिन्यूटी बहुत जगह यूज होती है, और मैं आपको इससे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बार समझ में आने के बाद फिर मुझे नहीं लगता कभी कोई गड़बड़ होगी। हम देखते हैं कंटिन्यूटी क्या होती है, हम किस बात को कंटिन्यूटी मान रहे हैं, किसे कंटिन्यूटी कह रहे हैं। देखिए, फंक्शन होते हैं, उनके ग्राफ भी होते हैं। अगर कोई ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है तो हम देखते हैं कहीं पर भी टूट नहीं रहा है। न तो हमने पेन उठाया है, न ही पेन को कहीं पर ग्राफ इनकम्प्लीट है, आगे ग्राफ कंटिन्यूस है। अब ये पीछे भी हम इसके देखें तो ये भी लॉन्ग लॉन्ग ग्राफ हो सकते हैं, और इस तरह से छोटा पार्ट भी हो सकता है। तो हमें तो जहां से दिख रहा है, यहां से यहां तक, जहां जहां तक हमें ग्राफ दिख रहा है, यहां से यहां तक कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस होने का सीधा सीधा मतलब है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो दोनों लाइन किसी न किसी पॉइंट पर मिलेगी, और वह पॉइंट डिफाइन होगा तो ही मिलेगी। यानी एक्स अगर यहां सब्स्टिट्यूट करें फंक्शन में, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो यदि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें फंक्शन में तो y की वैल्यू आएगी। यानी इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन की एक डेफिनेट वैल्यू होगी। और अगर हर एक पॉइंट पर ऐसी डेफिनेट वैल्यू है तो हर एक पॉइंट ग्राफ पर एग्जिस्ट होगा, और ग्राफ पूरा बनाया जा सकता है कंटिन्यूस। तो इसे मैं कहूंगा कंटिन्यूस ग्राफ, या ग्राफ ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन भी कहूंगा। ग्राफ ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन भी कह सकता हूं। और कुल मिला के मैं डिसकंटिन्यूटी की बात करना चाहता हूं, तो डिसकंटिन्यूटी कुछ इस तरह से हो सकती है। ग्राफ यदि हमने कुछ इस तरह से लिया है जो कहीं से टूट गया है और उसके बाद फिर से रन हो गया है, तो यहां डिसकंटिन्यूटी है। ये बात जरूर है कि किसी पॉइंट पर डिफाइन है, यहां पर भी डिफाइन, यहां पर भी है, लेकिन ग्राफ का पार्ट उस पॉइंट के पहले यहां तक था, उस पॉइंट के बाद में ग्राफ का पार्ट बदल गया, दूसरी जगह से चले गया। तो मैं यहां कहूंगा कि दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां पर ग्राफ अपना डायरेक्ट डेफिनेशन चेंज कर रहा है, वो दूसरी तरह से जा रहा है। तो ग्राफ का कंटिन्यूस होना, डिसकंटिन्यूस होने के बारे में हम काफी बातें कर सकते हैं। बहुत तरह के ग्राफ बनाए जा सकते हैं। जैसे हम साइन फंक्शन की बात करें तो साइन फंक्शन तो हमेशा एक कंटिन्यूस ग्राफ होता है। कॉस फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, पॉलिनॉमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं, मॉड फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं, और कुछ फंक्शन डिफाइन नहीं होते हैं, जैसे कुछ फंक्शन इंफिनिटी की तरफ चले जाते हैं। तो जब ग्राफ इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो निश्चित तौर पर किसी पॉइंट पर जहां इसकी वैल्यू इंफिनिटी है तो हम कहेंगे अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी ये, क्योंकि इंफिनिटी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं होती है। तो किसी पॉइंट पर हम कहेंगे ग्राफ की वैल्यू डिफाइन हुई है। तो इस ग्राफ के लिए, इस तरह के किसी फंक्शन के लिए जिसका ग्राफ इंफिनिटी की ओर एकदम से हो जाता है, इंफिनिटी उसकी वैल्यू हो जाती है किसी पॉइंट पर, तो हम कहेंगे अनडिफाइंड वैल्यू। और यहां भी डिसकंटिन्यूटी होगी, क्योंकि कंटिन्यूटी तो सीधी बात है, पेन उठना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। और पेन अगर थोड़ी देर के लिए भी उठा है तो डिसकंटिन्यूस माना जाएगा वो। यानी अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से है, ग्राफ यदि हमारा इस तरह से और एक पॉइंट पर डिफाइन नहीं है और फिर ग्राफ आगे कंटिन्यूस हो गया, तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहां पर ग्राफ टूट रहा है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, और यहां पर भी ग्राफ की डेफिनेशन चेंज हो रही है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। यानी ग्राफ से हम पता समझ सकते हैं कि कहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, कहां पर कंटिन्यूस है। सीधी सीधी बात है, जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा और जहां कंटिन्यूस होगा, उसे समझने के लिए हमें फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए कि फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूस होंगे और कैसे कंटिन्यूस होंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, टिप्स देखते हैं। तो लिस्ट ऑफ, मैं आपको देखता हूं, लिस्ट ऑफ continuous functions।
मैं आपको ऐसे लिस्ट दे रहा हूं जिसमें कंटिन्यूस फंक्शन की लिस्ट है, यानी ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस होंगे, सारे फंक्शन हमेशा हमेशा x के हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होंगे, यानी सीधी सीधी बात है, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शंस, लॉग x ये कंटिन्यूस फंक्शन है और कहने की जरूरत नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन अपने आप में हमेशा हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है हमेशा, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा हर जगह कंटिन्यूस होते हैं और उसी तरह से ये पांचों छह फंक्शन भी कंटिन्यूस होंगे हर जगह पर। तो इसके अलावा मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस ऑफ x, ये अपने आप में कंटिन्यूस फंक्शन होता है। इसका ग्राफ आपने देखा होगा, जब हमने ग्राफ बनाया था तो ग्राफ कहीं पर भी टूट नहीं रहा था, सीधे एक लाइन आई रही, टर्न चेंज होकर दूसरी डायरेक्शन में जा रही, तो ये भी कंटिन्यूस है। और अब हम उन फंक्शंस की बात कर रहे हैं जो डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं, मे बी डिसकंटिन्यूस। देखिए, इनसे मिलकर बनने वाला कोई दूसरा फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूस होगा, लेकिन इन फंक्शंस के साथ में इन फंक्शंस को यूज कर दें तो हो सकता है कंटिन्यूस हो सकता है डिसकंटिन्यूस हो, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डिफाइन किया गया है, कहां डिफाइन किया गया है और फंक्शंस में कैसे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अपने आप में अच्छा खासा डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, इसका ग्राफ देखा था हमने, लेकिन मैं हमेशा नहीं कह रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हमेशा डिसकंटिन्यूस है ही, इट इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट मेनी पॉइंट्स, और ऑब्वियसली इंटीजर्स जहां जहां होते हैं वहां पर ये डिसकंटिन्यूस होता है। इसका ग्राफ हमने देखा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है इस तरह से, और ग्राफ में हर इंटीजर पर इसकी वैल्यू एकदम से शिफ्ट हो जाती है और डिसकंटिन्यूस हो जाता है। और इससे मिलकर बनने वाले फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं, यह हमारे एक बहुत जरूरी पॉइंट है, और हो सकता है कंटिन्यूस भी हो, लेकिन हमें चेक करना पड़ता है। कहां चेक करना पड़ता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर हम एक इंटीजर होता है, x की वैल्यू यहां इंटीजर होती है, वहां चेक करना होगा कि कहीं वहां पर डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है। यह डिपेंड करता है फंक्शन में इसका किस तरह से यूज किया गया है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने आप में अकेला तो डिसकंटिन्यूस है, लेकिन इसका यूज करें तो अच्छे भले फंक्शन को डिसकंटिन्यूस बना सकता है, और हो सकता है कि कोई और फंक्शन इससे यूज से बनाए जो डिसकंटिन्यूस ना हो। तो कहीं पर डिसकंटिन्यूटीज हो सकती है, कहीं पर नहीं भी हो सकती। इसके अलावा सिग्नम फंक्शन अपने आप में डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है सबसे जरूरी बात, 1/0 फॉर्म। 1/0 के फॉर्म्स लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइक 1/x या 1/x-2 या 1/x² -1। तो इस तरह के जो फॉर्म्स हैं, यहाँ x 0 पर ये 1/0 होगा तो 0 पर डिसकंटिन्यूस होने के बहुत चांस हो गए। 1/x-2 x 2 पर डिसकंटिन्यूस होगा तो 2 पर हमें चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी के लिए। इस तरह से x +-1 पर ये 0 हो सकता है। 1/0 का फॉर्म कहीं पर भी आता हो, और 1/0 के फॉर्म के अलावा 10x इंफिनिटी हो जाता है π/2 पर, cot x इंफिनिटी हो जाता है 0 पर, जो कि डिफाइन नहीं है, और हमारे मैथमेटिक्स में ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस में आ सकते हैं। जहां जहां इनकी वैल्यू डिफाइन नहीं है वहां डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं ये, और डिसकंटिन्यूअस होते ही है, लेकिन इनके यूज से किसी जगह ऐसा फंक्शन भी बनाया जा सकता है जो कंटिन्यूअस हो, लेकिन डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं यदि फंक्शन π/2 पर डिफाइन करने की कोशिश की जाए। ग्राफ अगर π/2 पर ले तो निश्चित तौर पर डिसकंटिन्यूअस होगा 10x, क्योंकि वहां पर डिफाइन नहीं है। तो जहां डिफाइन नहीं है वहां तो निश्चित तौर पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कहीं डेफिनेशन से बाहर हो, जहां डिफाइन नहीं, या इसे किसी तरह और तरह से डिफाइन कर लिया जाए तो डिसकंटिन्यूअस ना भी हो, हम देखेंगे कंटिन्यूटी को किस तरह से डिसकंटिन्यूटी को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। लेकिन पूरी तरह से इनको हम शंका के दायरे में रखेंगे और हमेशा इन पॉइंट्स पर चेक करेंगे जहां जहां ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो ये सब मेरी नजर में बदमाश लोग हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और ये सब शरीफ फंक्शन है जिनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक शरीफ है तो इनके बारे में ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं होती है, और इन्हें हर जगह पर चेक करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा
फंक्शन जब डिफाइन किया जाता है तो हमने देखे हैं कि फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर और लेस और इक्वल टू 2। तो व्हेन एक्स इज लेस और इक्वल टू 2 और व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो ये कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो देखिए फॉर एक्स इक्वल टू 2, हालांकि अपने आप में पॉलिनोमियल है, ये भी अपने आप में पॉलिनोमियल ये भी है, लेकिन दोनों पॉलिनोमियल है, दोनों को जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करते वक्त अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूं, ये लिस्ट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन की हो गई, यहां इसकी बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है जब एक जगह तो कंटिन्यूड हो और दूसरी जगह टूट के स्ट्रेट लाइन चालू हो जाए। यानी इस पॉइंट पर जहां पर ग्राफ x2 है, पटरी चेंज कर रहा है, यानी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। 2 पर मैं इस तरह से कहता हूं पटरी चेंज हो रही है रेलगाड़ी की, यानी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो 2 पर अगर यह पॉइंट यहीं से चालू होता है तो कंटिन्यूस होगा, किसी और जगह से चालू होता है तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी 2 पर। और इस तरह से फंक्शन, इस तरह के फंक्शंस को हमें मे बी डिसकंटिन्यूस में रखना पड़ेगा और x इज 2 पर डिसकंटिन्यूटी के चांस होंगे। यानी जहां जहां पटरी चेंज होती है फंक्शन की, जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, वहां पर इसे हमें चेक करना होगा डिसकंटिन्यूटी के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं